अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हम लॉज ऑफ मोशन तक पढ़ चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे जी अपने मोमेंटम से। मोमेंटम हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू मैस। तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है विद रिस्पेक्ट टू मैस, तो आपने इसकी डेफिनेशन को ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आता है कि ये हमारे पास किसने फॉर्मुलेट किया, तो दैट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द सर आइजैक न्यूटन। तो आज सर आइजैक न्यूटन ने इसको फॉर्मुलेट किया। देन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके यूनिट हमारे पास हैं जी kg/-1 या न्यूटन सेकंड। तो आपने ये दोनों यूनिट्स याद रखने हैं। जो आपका न्यूटन सेकंड है दैट इज़ द SI यूनिट, और जो आपका kg/-1 है दैट इज़ द बेस यूनिट, और उसकी डिमेंशन mLt-1 है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है, इसके फॉर्मूलाज हैं। P इज़ इक्वल टू mv होता है हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला, P इज़ इक्वल टू mv। तो जो हमारे पास इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो जो हमारे पास P है वो भी यूनिट वेक्टर है और जो वेलोसिटी है वो भी यूनिट वेक्टर है। तो वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है। जो डायरेक्शन हमारे पास v की होगी, जो डायरेक्शन हमारे पास v की होगी वही डायरेक्शन p की होगी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर पैरेलल फॉर द मूविंग बॉडी। तो एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम और वेलोसिटी पैरेलल होना ज़रूरी है। अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो वो या एंटी पैरेलल होंगे तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास डेल्टा P ओवर डेल्टा T आ जाता है, और डेल्टा P की जगह आप mvf माइनस mvi लगा सकते हैं, और अप्लाइड फोर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ये कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो बातें थी वो यहाँ एक्सप्लेन की गई थी। नेक्स्ट पर उन्होंने बताया है जी मोमेंटम, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो एक बॉडी अगर ऊपर से डायरेक्टली फ्री फॉल कर रही है तो उसका हमारे पास मोमेंटम क्या होगा। हमारे पास डेल्टा पी जो होता है वो डेल्टा टी और इज इक्वल टू एफ के होता है, फोर्स के यानी इक्वल होता है। तो फोर्स जो है वो हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी में वेट के इक्वल होती है। तो हमारे पास जो वेट होता है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर दैट इज़ इक्वल टू mg। तो हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोमेंटम जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू द वेट यानी mg के इक्वल होगा। अब हम मोमेंटम के डिफरेंट ग्राफ्स देख लेते हैं। P इज़ इक्वल टू mv होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो इसका ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस में से पास करेगा। अगर हम P और M का ग्राफ बनाते हैं तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, तो तब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। लेकिन अगर हम ग्राफ बनाते हैं जी V और M का, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होना है और वो हमारे पास पैराबोला आना है। तो आपने ये बातें याद रखनी है ग्राफ के लिहाज से। ये हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज हैं मोमेंटम के। P इज़ इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, P इज़ इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर V, एंड P इज़ इक्वल टू √2mve। E आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसके डिफरेंट रिलेशंस हैं। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम सेम है, या आपका V और E सेम है, तो आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन रिलेशंस को आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट पर हम डिस्कस कर लेते हैं जी इम्पल्स को। इम्पल्स हमारे पास क्या होती है। इम्पल्स इज़ डिफाइंड एज लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये एक बहुत लार्ज फोर्स होती है। जैसा कि हम एग्जांपल लें तो जब एक बैट को आकर हमारे पास बॉल हिट करती है तो ये एक बहुत लार्ज फोर्स होती है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए आके लगती है उसके साथ और फ़ौरन बॉल चली जाती है। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास इसका जो ग्राफ होता है, आपके पास फोर्स इनटू टाइम इज़ इक्वल टू इम्पल्स होता है। तो एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ, तो आपके पास फोर्स और टाइम ग्राफ जो होगा वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सिस में से पास करेगा और वो इम्पल्स के इक्वल होगा। न्यूमेरिकली देखें तो आपका जो इम्पल्स होता है
इज़ इक्वल टू मोमेंटम, और मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स इनटू टाइम इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi। तो ये सारे रिलेशंस आपको आने चाहिए, कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। इम्पल्स जो होता है वो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। फोर्स जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। जितना टाइम इंटरवल कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो इसकी एग्जांपल आप इस बात से ले सकते हैं कि आपके पास आप हिट कर रहे हैं, आप पाँव से हिट कर रहे हैं एक फुटबॉल को, या आप पाँव से हिट कर रहे हैं एक स्टोन को। तो जितना टाइम इंटरवल आपके पास कम लगेगा उतनी फोर्स ज़्यादा। तो स्टोन को आपको हिट करने के लिए टाइम कम लगेगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फोर्स लगेगी और आपको हिट करने में दर्द होगी। लेकिन आपका फुटबॉल में ऐसा कोई केस नहीं होना। तो ये बातें आपने याद रखनी है। इसका यूनिट भी हमारे पास न्यूटन सेकेंड होता है। फर्दर हम आ जाते हैं, डज मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ इम्पल्स। तो ये आपके पास एक MCQs है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर हमारे पास होती है, जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो P इज़ इक्वल टू mv था, यानी जो v की डायरेक्शन होगी वही आपके पास P की डायरेक्शन होगी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर v हमारे पास यूनिफॉर्म है तो डेल्टा v आपके पास ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो होगा तो आपके पास इम्पल्स भी ज़ीरो होगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी है तो आपके पास जो डेल्टा v है वो नॉन ज़ीरो होगा और आपके पास इम्पल्स भी प्रेजेंट होगा। तो ये बातें आपने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से याद रखनी है। नेक्स्ट पे हमारे पास एक MCQs है, अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, ठीक है, मिली सेकेंड, सॉरी, MS है, इम्पल्स विल बी। तो अब आपने इम्पल्स फाइंड करना है। आपने इम्पल्स का फॉर्मूला लगाया F इंटू टी, 400 इंटू 10 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻³ और -3 कट गई और 4 न्यूटन सेकेंड आपके पास आंसर आ गया। तो ये बातें आपने याद रखनी है। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसकी स्टेटमेंट देखें, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है फॉर दी आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट थे ये वर्ड्स, आपके पास कई बार वो आइसोलेटेड की जगह वर्ड बदल देते हैं और आपको समझ नहीं आती क्योंकि आपने अपनी बुक की इन्फॉर्मेशन को या बुक की लाइन को अच्छे से फोकस नहीं किया होता, फिर आपको बहुत मुश्किल होती है। तो आपने अपनी फ़िज़िक्स के लिए भी अपनी बुक की जो एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से फोकस करना है, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट पे देखें जी, आपके पास मैथमेटिकली बताया है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है जी। और उसको फॉर्मूला में आपको बता दिया है, डेल्टा P यानी आपके पास जो नेट मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कुछ नहीं आया, जितना हमारे पास पहले था उतना ही बाद में है, तो वो हमारे पास मोमेंटम कंजर्व्ड रहा है। mv हमारे पास इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास अगर हम m को उधर ले जाएं तो m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो ये आपके पास एक फार्मूला की डेरिवेशन आती है। तो ये आपने याद रखना है कि मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी, यानी आपके पास जितना छोटा मास होगा, यानी आपके पास जितनी छोटी बॉल होगी उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जितना बड़ा मास होगा उतनी उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है, आपके न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले आपके पास शेल एक्सप्लोजन है, तो आपके पास जब भी एक शेल एक्सप्लोड करता है तो उसका मोमेंटम सबसे पहले mv होता है, फिर वो दो पार्टिकल m1 m2 में एक्सप्लोड कर जाता है और उसका मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाता है। तो ये एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। उसके बाद हमारे पास राइफल और बुलेट वाली एग्जाम्पल है। आपका जो राइफल है उसका मोमेंटम इज़ mv और आपका जो बुलेट है उसका मोमेंटम mv स्मॉल वाला है, और अब ये वाला जो है मोमेंटम उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो mv इज़ इक्वल टू -mr। माइनस इसलिए आया कि हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन है, हमारे पास बुलेट आगे जाएगी तो हमारे पास जो राइफल है वो पीछे आएगी, यानी रिकॉइल फोर्स होगी। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये बात आपने याद रखनी है। देन वी हैव द रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर आपके पास एग्जांपल है A इज़ इक्वल टू mv/m, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और इसके अंदर जो हमारे पास फ्यूल होते हैं लिक्विड H2
और O2 होता है। देन आपके पास फ्यूल इजेक्टेड जो है इसका यूनिट भी आपको आना चाहिए, स्पीड इसका यूनिट आना चाहिए, एंड लॉन्च का मास 80% फ्यूल होना चाहिए। तो ये सारे और इनके यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। कई बार ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो MCQs में आ जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जी वाटर फोर्स ऑन वॉल। तो जब हमारे पास एक्शन फोर्स होती है तो F इज़ इक्वल टू M/T इंटू V आ जाता है, और जब यही हमारे पास रिएक्शन फोर्स होती है तो इसके साथ हमारे पास माइनस लग जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, और बाकी ये सब सेम रहता है। तो ये बातें आपने कुछ इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस जो थी वो याद रखनी थी। एज सच आपके MCQs में एज इट इज़ ये नहीं आती होती, आपके पास न्यूमेरिकल की सेंस में या आपके पास सिनेरियो की सेंस में ही ये MCQs आते होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट पर आपके पास कंपाउंड बॉडी, उसका फॉर्मूला बताया हुआ है जी हमारे पास, तो ये आपने देख लेना है। एज सच इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी एक और MCQs है। व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम गन, तो जब गन में से आपकी बुलेट निकलती है तो क्या क्या होना चाहिए हम देखते हैं। गन रिकॉयल विद स्मॉल वेलोसिटी, तो गन रिकॉयल करेगी स्मॉल वेलोसिटी से। क्यों रिकॉयल करेगी स्मॉल वेलोसिटी से? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी वो गन पर शिफ्ट होगी और वो स्मॉल होगी, तो इसलिए वो हमारे पास स्मॉल वेलोसिटी से शो करेगी। और वैसे भी जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो गन का मास ज़्यादा है, गन का मास ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कि M इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो गन का मास आपके पास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, तो रिकॉयल करेगी विद द स्मॉल वेलोसिटी। बुलेट बीइंग स्मॉलर इन मास हैव हायर वेलोसिटी, तो ये बात भी ठीक है, मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। बोथ हैव द सेम मोमेंटम, तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ही ये कि कंजर्व रहता है हमारे पास मोमेंटम। तो MV इज़ इक्वल टू MV माइनस में। इस न्यूमेरिकल के में आपके पास ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारे पास। एक और MCQs देखें। आप फाइटर प्लेन चेजिंग एंड अदर ओपन फायर्स देन इट्स स्पीड विल इंक्रीज, तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये बात आपने याद रखनी है। टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ 2 kg एंड 3 kg मूव टूवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटी ऑफ 6 ms-1 एंड 4 ms-1, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन इफ वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल इज 3 ms-1। तो अब इसके अंदर उससे क्या बताया, उसने बताया कि आपके पास दो मैस हैं, ठीक है। एक आपके पास M1 है और एक आपके पास M2 है। ये हमारे पास 2 kg और ये हमारे पास 3 kg है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने बताया कि इसकी हमारे पास 6 ms-1 वेलोसिटी है पहले, यानी V1 जो है, और यहाँ पर जो V2 है वो हमारे पास 4 ms-1 है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने बताया कि इसकी जो V डैश वेलोसिटी है लार्ज वाले की, दैट इज़ 3 ms-1, ये हमारे पास V डैश है, और इसकी हमने जो V डैश है वो कैलकुलेट करनी है। तो आपने फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालनी है और आपने आराम से कैलकुलेट कर लेना है इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं जी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को। तो कोलिजन हमारे पास ऐसा होता है कि दो बॉल्स जो हैं वो अप्रोच कर रही हैं तो वो कोलाइड कर गई हैं, या वो दूर दूर जा रही हैं तो आपस में कोलाइड कर जाती हैं, तो ये हम कोलिजन को लेते हैं, ठीक है। ये इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक भी हो सकती है। अब जो इलास्टिक होती है उसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, उसमें हमारे पास कंजर्व्ड रहती है, जबकि जो हमारे पास इन इलास्टिक है